सभी को नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं सारे छुटकू बंदर? सारे आ जाओ फटाफट से। नीलू, तानी, विश्वकर्मा, बलराम, विदुषी, पुष्पा, हेलो विकास, हेलो प्राची, सारे छोटे छोटे बंदर आ जाओ फटाफट से। चलो सबको चाय पिलाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बढ़िया सारे भाई। हेलो निखिल, अमित, वासु, नमस्कार गुरु, हेलो रुचि, श्वेता, आकाश, आनंद, आकाश, सारे सारे बंदर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ सारे के सारे बच्चे आ जाओ। नमस्कार भाई झुंझुनू से, नमस्कार भाई, नमस्कार अतुल, तानी, हेलो संजय, ईशा सेन, मनीष, प्रेम, पीयूष, विनय, हेलो ऋषि, हेलो हेलो। कैसे 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 सारे बच्चे आ जाओ फटाफट आ जाओ। बढ़िया हो सारे बच्चे। किन किन बच्चों ने रिवीजन की पिछली क्लास की? नमस्कार नमस्कार। ओ एक बच्चा कह रहा, आप कहते हो चाय पिलाते तो नहीं हो। आज पिलाऊंगा चाय। आज मुझे चाय चाय कैमरे पे डाल के पिलानी पड़ेगी, लेकिन पिलाऊंगा आज तुमको। रुको मैं घड़ी उतार लेता हूँ पहले। हल्की बात कर दी है, हल्की बात कर दी। चाय पिलाएंगे आज बच्चे को। हाँ नहीं तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर। हमेशा अच्छा लगता हूँ भाई, दिल से देखो मेरे भाई। चंदन भाई नमस्कार। चलिए अब आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत किया मैंने। नमस्कार रोहित भाई, नमस्कार गौरव, विनय, चंदन, तारा कुमार, नमस्कार यश। चलिए सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथ जोड़कर अभिनंदन। आप सभी का दिल से स्वागत है आपकी इस प्यार भरी महफिल में मेरे बच्चों। आज हम आप सभी के साथ मिलकर प्यारी सी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में पढ़ते पढ़ते अचानक से हमें एक छोटी सी बात समझ में आनी बाकी थी। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा वाक्य, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017, और आगे मैं अगर लिख दूं टू 2022, तो एक ही सेंटेंस मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में लिखकर छोड़ दिया था, और यहीं कहीं हमारी बात अधूरी रह गई थी, है ना भाई? यहीं कहीं हमारी बात अधूरी रह गई थी, ठीक है। और इसी बात में कहीं पर हम लोग रह गए थे पीछे। आज हम आप सभी के साथ मिलकर कहीं कहीं बातों से निकलकर चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके आगे। नमस्कार नमस्कार। चलिए नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। तो हमें ये प्यारी सी बात को समझना था मेरे बच्चों। और दोस्तों हम लोगों ने इसी बातचीत के साथ साथ पिछली क्लास की कुछ बातों को पढ़ा था। आज इस कंसेप्ट को हम समझने का काम करते हैं, क्या है ये कहानी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम समय पर इशारा कर लेते हैं। ये हमारे सामने प्रेजेंट हो गया भाई, ठीक है जी। ये हमारे सामने क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट हो गया। ये हमारे सामने क्या हो गया भाई? सबसे पहले प्रेजेंट हो गया, है ना। यानी कि प्रेजेंट के लिए मैं 2024 लिख दूंगा यहाँ आपके लिए। ये हो गया बाबू 23, ऊपर लिखता हूँ ना 23, है ना। ये हो गया भाई हमारे सामने 22, ये हो गया हमारे सामने 21, ये हो गया 20, ये हो गया भाई हमारे सामने 19, ये हो गया भाई 18, ये हो गया भाई 17, ये हो गया 16। यानी कि रिवर्स में जितना भी आप जाओगे ना, ये सारा का सारा हमारे पास क्या होगा बेटा जी? आप सारे बच्चे मुझे कहोगे सर जी ये हो गया हमारे सामने पास्ट। प्रेजेंट से अगर उलटकर हम जाएंगे ना, तो सारी चीजें क्या होगी खुशी बाबू? सारी की सारी खुशी भाई हमारे लिए सारी की सारी पीछे होगी तो पास्ट हो गई। अरे हाँ ना तान्या, किताब के बारे में जब हमारा टेंस खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करेगा मेरा दोस्त, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों, अगर मैं कहानी को समझने की कोशिश करता हूँ तो कहानी हमारे सामने क्या लिखी हुई है? कहानी हमारे सामने बाबू ये लिखी हुई है कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा है क्या चीज? फ्रॉम। और फ्रॉम के पेयर में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है भाई, हमें हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा फ्रॉम के साथ टू का यूज करना है। मैंने क्या कहा? हमें हमेशा फ्रॉम के साथ टू का ही यूज करना होता है, ठीक है। वो कैब सिलेक्शन बैच की बेटा पहली क्लास से आपको सारी क्लासेस देखनी है, एक एक क्लास सारी देखनी है, कोई क्लास आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है भाई। तो फ्रॉम के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। हमें ये बात ऐसे भी याद रखनी है कि सिंस के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर ऐसे काट देता हूँ, सिंस के साथ हम टू का यूज नहीं करते, हम हमेशा फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है बाबू, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, करेक्ट है। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, ये कारण क्या है, तो मेरे बच्चों हमें ये चीज समझ में आई थी कि जब हम कभी भी सिंस की बात करते हैं तो सिंस का मतलब हमें समझ में आता है कि सिंस हमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट की तरफ लेकर चलता है। पास्ट से लेकर कहां तक चलता है? प्रेजेंट तक लेकर चलता है, बोलो हाँ, ठीक है। जब हम फ्रॉम की बात करते हैं तो फ्रॉम हमें कहां से लेकर चलता है? फ्रॉम हमेशा हमें प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर की तरफ लेकर चलता है, बोलो हाँ। अगर हम इस टाइम वर्ड अगो की बात करते हैं, अगो हमें कहां लेकर चलता है? अगो हमेशा हमें प्रेजेंट से पास्ट की तरफ लेकर चलता है, ठीक है ना। तीनों शब्दों की बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब हमें क्या समझ में आया? फ्रॉम का मतलब हमें समझ में आया कि अगर हमारे सामने लिखे हुए समय की जानकारी, अगर हमारे सामने पास्ट से कोई चीज पास्ट तक ही चली जाती है तो आप कहोगे सर जी इसका प्रेजेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। अरे बोलो हाँ, इसका प्रेजेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ ना, क्या आप मेरी बात समझ रहे? एक बार फिर से समझो, देखो ध्यान से। अगर हम किसी भी पास्ट की एक्टिविटी को प्रेजेंट तक लेकर आते हैं तो वो तो आप क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब किसी इंसान ने क्या करना शुरू किया? 2017 से काम करना शुरू किया। 2017 कहाँ है? यहाँ पर है। अरे हाँ ना, ठीक है भाई, 2017 हमारे पास यहाँ है। कहां तक उसने काम किया? ठीक है जी, हिंदी अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या चीज? फ्रॉम का मतलब से और टू का मतलब तक। अरे हाँ ना, यानी कि 2017 से उस इंसान ने काम करना शुरू किया और कहां तक काम किया है? 2022 तक। अरे हाँ ना, यानी कि आपको सर जी इसका ना प्रेजेंट से अब कोई लेना देना नहीं रहा। क्या कहोगे बेटा? हमें इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना हमें नहीं लेकर चलना, ठीक है जी। अरे बोलो हाँ ना, ठीक है, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर जी बात मुझे समझ में आ गई, पास्ट से शुरू होकर कोई काम पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ये तो हमारे सामने अपने आप में एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हो गया है। क्या हो गया है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हो गया है। जब इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं तो हमें समझ में आ गया, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है किसके बारे में? आप कहोगे सर रिमोट पास्ट के लिए। तो जब रिमोट पास्ट बताया जा रहा है तो क्या आप मुझे बताएंगे बेटा कि रिमोट पास्ट के लिए या पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? एक बार आप मुझे बताओ ना प्लीज, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर जी रिमोट पास्ट को बताने के लिए, बिल्कुल ठीक कहा ओम प्रकाश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। अगर रिमोट पास्ट की हम बात करते हैं तो हम इसके लिए कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, बोलो हाँ, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? 2017 से शुरू हुआ और 2022 में ये काम खत्म हुआ, तो सर पास्ट से पास्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसको बताने के लिए हमें कौन से टेंस की जरूरत है? आप कहोगे सर जी इसको बताने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। क्या आप मेरी बात समझ गए यहाँ तक की? क्या आप मेरी बात यहाँ तक की समझ गए बेटा? ठीक है, करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। यहाँ तक की बात कुछ वेरी वेरी समझ में आ गई? अरे हाँ ना। अब अगर कोई बच्चा ये कहे, अगर कोई बच्चा ये कहना चाहे कि सर जी अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर सर जी इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैं पास्ट से प्रेजेंट अगर लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा?
तो आपको दिक्कत है ही नहीं सर। अगर पास्ट से प्रेजेंट आपको लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ सिंस लिखेंगे। और सिंस क्या बताता है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात। और जब सिंस के साथ पास्ट से प्रेजेंट की बात आप कह रहे हैं तो बाबू इसके लिए तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, पहले से ही कोई दिक्कत नहीं थी। क्या दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो इंपैक्ट प्रेजेंट तक आप लेकर आ गए तो वो हमारे सामने प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर अगर स्टेटिव वर्ब से है तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से हम लिख देंगे। बोलो हाँ, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पुरानी ही बात है, इसमें तो कोई नई बात नहीं सिखाई अभी तक हम लोगों ने, है ना। ठीक है, तो ये बात अपनी अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, चलो बच्चे, अब मेरे बच्चों को मैं थोड़ा सा ना आगे लेकर चलना चाहूंगा। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की अब हमें जरूरत है। हम लोगों ने एक प्यारी सी बात को समझने का काम किया। अब हमारे दिमाग में ये आता है, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सर जी इस 4 का एग्जैक्टली कितनी तरह से अर्थ हम निकाल सकते हैं। देखो मेरे बच्चों, 4 को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। बड़े प्यार से समझना, कोई जल्दी नहीं है, जितना प्यार से समझोगे उतना ज्यादा अच्छे से पेपर में क्वेश्चन बनाकर आओगे। ठीक है ना। जब हम इस 4 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस 4 को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। ठीक है ना। इस 4 को 2 तरीके से कैसे यूज करते हैं, इसका पहला अर्थ हमें समझ में आता है से, और जब हम इसका से का अर्थ निकालते हैं तो ये अपने आप में अर्थ निकालता है कौन से टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें अर्थ निकालता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये अर्थ क्या निकालता है कि इसके अंदर कुछ हिस्सा तो यानी कि क्या कहते हैं, पार्टली कंप्लीटेड एक्शन। क्या बताता है, कुछ काम पूरा, पार्टली कंप्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट, कुछ काम अधूरा। मैंने क्या बोला आपको, कुछ काम पूरा और कुछ काम अधूरा, इससे हम बताने का काम करते हैं। मेरी बात समझते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ काम का हिस्सा तो पूरा हो गया और कुछ काम का हिस्सा अधूरा रह गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसी के आधार पर, पहले के आधार पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, शी हैज बीन स्टडिंग हियर, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया क्या चीज, फॉर 2 आवर्स, या चलिए लिख देता हूं मैं 2 वीक्स। अब इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, इसकी हिंदी बना के दिखाओ, चलो वाक्य में फटाफट से एक बार इसकी हिंदी बताओ फटाफट से। आनंद बेटा, प्रेपोजिशन का ना एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, और प्रेपोजिशन के टॉपिक में आपको ये बताया जाता है कि जब टू हमारे सामने प्रेपोजिशन आएगी ना तो टू के पेयर में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, फ्रॉम के साथ टू का हमेशा पेयर बनता है, सिंस के साथ कोई पेयर नहीं बनता। ठीक है भाई, करेक्ट है। अब हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ ये सवाल है, इसकी हिंदी क्या होगी, वह है चुकी पढ़ रही। इसका मतलब वह पिछले 2 घंटे तो पढ़ चुकी है लेकिन पढ़ वो अभी भी रही है यहाँ पर। इसकी हिंदी अब क्या बन गई, वह 2 सप्ताह से यहाँ पढ़ रही है। ठीक है जी, हिंदी क्या होगी बेटा, वह 2 सप्ताह से यहाँ हिंदी पढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ गई, करेक्ट है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना, करेक्ट है। हिंदी क्या निकल कर आ रही है इसकी, वह 2 घंटे से 2 सप्ताह से यहाँ पढ़ रही है। ये होगी पहली बात। अब मेरे बच्चों इसी 4 का एक और अर्थ निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं तक, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं के लिए। क्या कहते हैं, तक या फिर के लिए। जब हम किसी भाषा का अनुसार तक या के लिए इसका अर्थ निकालते हैं तब इसके साथ हम यूज कर सकते हैं क्या चीज, कोई भी टेंस। कोई भी टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी टेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यह हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताने की कोशिश करता है, यह हमें समय का अंतराल बताने का काम करते हैं। क्या कहता है, समय का अंतराल, यानी कि कौन सा काम कितने समय की जानकारी हमें देता है। ठीक है, अब आप लोग सर इसके बारे में भी थोड़ा सा समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, सभी के सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त सभी लिखे हुए वाक्यों को समझने की कोशिश करना। चलिए बेटा, अब थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे साथ बेटा। इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखना। इन सेंटेंसेस में कहीं ना कोई एक जगह पर शैतानी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट से, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रियांशु बबलू, प्रियांशु रवि सिंह, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ, किसी एक सेंटेंस के अंदर गूगली मिलेगी। प्रभात पटेल भाई, आपने बिल्कुल सही पहचान दिया। प्रभात पटेल भाई, आप एक नंबर के शिकारी आज से हमारी क्लास में, गजब। अरे नीलम बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। हेलो सर लिखने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप हेलो हेलो लिख रहे हो, गलत बात है बाबू। क्वेश्चन पर दिमाग लगाते देखो, पहली बात। अब इस लिखे हुए सवाल नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, वह पढ़ती है 2 घंटे के लिए, है ना। अगर आपसे ही मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई आप कितनी देर पढ़ते हैं सारा सारा दिन में, बताओ, तो आप अपना मुझे रूटीन बताओगे। क्या बताओगे, आप सभी बच्चे मुझे अपना रूटीन बताओगे, और आपका रूटीन क्या है, आप कहोगे सर जी मैं ना 2 घंटे तक पढ़ता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ता। ठीक है भाई, हाँ ना, यानी कि ये वाक्य में बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर हम काम करते हैं, शी स्टडी फॉर 2 आवर्स। हाँ भाई, मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई जरा मुझे ये बताओ जो कल का दिन था आप कितनी देर तक पढ़े, बताओ जरा। तो आपने कहा सर जी कल के दिन ना बहुत सारा काम था, हमें बहुत सारा काम था, इसलिए मेरे को फुर्सत ही नहीं लग पाई, इसलिए ना सर जी हमने ना थोड़े समय तक ही पढ़ाई की। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पास्ट का हमारे सामने, यानी कि जिसका प्रभाव कल तक ही था, खत्म हो गया। यानी कि आप लोगों ने हमारे सामने पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताया। आपने कहा सर जी 2 घंटे तक ही मैं पढ़ा। ठीक है ना, समय तो बहुत सारा था मेरे पास, वह 2 घंटे तक पढ़ाई की, बात खत्म। ठीक है भाई, हाँ कि ना, फाइन। आकाश तुम भी पहचान गए कहां पर गूगली छिपी हुई है। अच्छा अच्छा। अब अगर मैं आपको कहता हूं हाँ भाई एक बात मुझे बताओ, आज शाम को कितनी देर तक पढ़ोगे, बताओ सारे बच्चे मुझे, कनिष्का, ईशा, तान्या, जल्दी बताओ, आकाश, पंकज, विश्वमित्रा, सृष्टि। तो आप कहोगे सर जी आज शाम को ना मैं सिर्फ 2 घंटे तक ही पढ़ूंगा। तो यहां पर आप हमारे सामने क्या बताने का काम करेंगे, आप बताएंगे सर फ्यूचर एक्शन, यानी कि आप कहेंगे क्या चीज, सर जी मैं तो 2 घंटे तक पढ़ूंगा, बात खत्म। अरे हाँ ना, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो 2 ही घंटे तक पढ़ूंगा सर जी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 2 घंटे पढ़ना मेरे लिए बहुत होता है ना। शाम को बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, शाम को मुझे बहुत सारे काम होते हैं सर जी, मुझे ना पार्क भी जाना होता है, मुझे किसी से मिलना भी होता है ना। तो वह पढ़ेगी 2 घंटे तक, खत्म हो गई बात। अरे हाँ ना, अब थोड़ी ही देर पहले मैंने उसे खेलता हुआ देखा, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने उसे खेलता हुआ देखा। ठीक है ना, अब मैंने उसकी मम्मी के पास फोन किया। ठीक है, मैंने उसकी मम्मी के पास फोन किया, और मम्मी के पास फोन करके मैंने पूछा, बताओ जरा, बताओ फटाफट से, बताओ जरा अब ये पढ़ाई करती है नहीं करती। तो मम्मी जी ने जवाब दिया कि सर अभी 2 घंटे तक ये पढ़ी है, अभी पढ़ के उठ चुकी है, तो 2 घंटे तक ही पढ़ी है सर, अब इसको खेलने दो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे सामने बताया गया है क्या चीज, रिसेंट पास्ट। तो रिसेंट पास्ट कौन सा होगा,
2 घंटे तक उस इंसान ने पढ़ाई की है ना भाई। शी हैज स्टडीड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक उस इंसान ने पढ़ाई की है। अब छठे सेंटेंस में है गड़बड़, जिसको कई सारे बच्चों ने पहचान लिया। ये तो अपने में बिल्कुल सही है, इनमें किसी में परेशानी नहीं है। छठे सेंटेंस में परेशानी है। क्या परेशानी है बताओ जरा। क्या आप इसमें तक से कोई अर्थ निकाल सकते हैं? क्या आप इसमें के लिए से कोई अर्थ बता सकते हैं? यस या नो में आंसर दीजिएगा मुझे। चलिए यस या नो में मुझे आंसर दीजिएगा बेटा। क्या आप यहाँ तक या के लिए का कोई आंसर बता सकते हैं मुझे? बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर जी जो ये हमारे सामने लिखी हुई ना, इसके अंदर तक या के लिए का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये तो कर रहे हैं चीची। जब इससे कोई अर्थ नहीं, इसका केवल एक ही अर्थ निकल रहा है से। क्यों? क्योंकि सर यहाँ कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमारे सामने है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह इंसान 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सर जी फिर इसको हटाकर हमें मजबूरन क्या लिखना पड़ेगा? शी हैज बीन स्टडिंग। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी, अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। तो बाबू ये तक और के लिए किसी भी समय के साथ यूज हो सकता है, एक्सेप्ट किसके साथ? किसको छोड़कर? कॉन्टिन्यूस टेंस को छोड़कर। कॉन्टिन्यूस को छोड़कर किसी भी टेंस के साथ यूज करो। कॉन्टिन्यूस देखते ही आपको किसमें जाना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस को देखते ही आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो छठे सेंटेंस में थी सभी बच्चों के लिए प्यारी सी गुगली। हाँ भाई, कैसा लग रहा है अब आप लोगों को? बताओ जरा, जल्दी से बताओ बेटा, कैसा फील कर रहा है बच्चा लोग? ये भैया बताओ जरा हमको। ठीक है, तबियत बात ठीक हुआ कि नहीं हुआ भैया? चलो अब मेरे नटखट बच्चों थोड़ी सी कहानी को आगे हम समझने का काम करते हैं। चले भाई आगे आज बेटा। तो यानी कि फोर के भी 2 अर्थ हैं। जैसे मेरे बच्चों पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिंस के 2 अर्थ बताए थे, एक समय की जानकारी देना और एक कारण बताना। ठीक इसी तरीके से जो 4 है ना, वो बताता समय ही है। 4 के दोनों के दोनों जो अर्थ है ना, ये दोनों के दोनों अर्थ बताते समय के ही हैं, लेकिन एक समय जिसके अंदर कुछ काम पूरा कुछ काम अधूरा, उसकी हिंदी से निकलती है। और एक जो हमें सामान्य ड्यूरेशन बताने का काम करता है, वो हो गया हमारे सामने तक या फिर के लिए। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, कैसा फील कर रहे हो? सांस ठीक से आ रहा है? अच्छा लग रहा है सर को? सबको मतलब ऐसा तो नहीं किसी को घबराहट बेचैनी तो नहीं हो रही है? अब घबराहट बेचैनी को ठीक करने के लिए थोड़ी और आगे बात लेकर चलते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं इन दोनों के बीच तुलना कर बैठूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब हमारे दिल में तो ये चीज आती है ना, हम कभी किसी के लिए गाना गा देते हैं ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो मेरे दिल में एक सवाल आता है बच्चे। क्या सवाल आता है? मेरे दिल में सवाल आता है कि क्या ये सिंस और 4 में कोई खासा फर्क होता है क्या? आप ही मुझे बताओ, क्योंकि आप सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये बैच मेरे बच्चों का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का है, जो सच में बहुत लॉजिकल तरीके से। ठीक है, हितेश भाई कह रहे हैं टेंस का बहुत छोटा हो रहा है, टेंस का भूत छोटा हो रहा है क्योंकि नॉलेज का लेवल सिस्टमैटिकली बढ़ रहा है। ये माय बॉय, दिस इज फॉर यू। चलिए अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये सिंस और 4 में क्या जेन्युइनली कोई फर्क होता है? क्या इनमें जेन्युइनली कोई फर्क होता है? अभिरुचि भाई आओ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं भी तो सीखूं आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो तो फिर मेरे को भी तो सीखना पड़ेगा आप लोगों के साथ। मैं आपके सामने ना 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है, 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। मैंने आप लोगों के सामने एक वाक्य लिखा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है बाबू, अंकित जब भी आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी, फाइन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के ऊपर अब हम आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन, है ना। बोला था ना भाई, जब कुछ ना समझ में आए तो पकड़ लो अमिताभ बच्चन की रेखा को। है, अमिताभ बच्चन की रेखा बहुत मारेगी, क्योंकि ये बदतमीज इंसान मुझे काहे पकड़ रहे हो बे? ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है भाई, बताना भाई, बताना क्या करना है भाई। टाइमलाइन पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं सिंस और 4 आखिर कैसे काम करते हैं, है ना भाई। फाइन, ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सिंस और 4 का यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों आखिर आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले दिन एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जब हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में टेंस के फंक्शन पर काम करते हैं, तो टेंस के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला रिलेट करना, पहला फंक्शन कौन सा होता है बेटा? रिलेट करना। और रिलेट किससे किया जाता है? प्रेजेंट से किया जाता है। बोलो हाँ, ठीक है। और दूसरा हमें ये बताने का काम करता है क्या चीज? ड्यूरेशन। बोलो हाँ, क्या बताने का काम करता है? ड्यूरेशन। अरे हाँ ना। अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों का फंक्शन एक बार फिर से समझने का काम करेंगे दोस्तों, बड़े प्यार से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं बाबू ये बताओ मुझे भैया, ये मैंने लिख दिया 7 AM, बताओगे जरा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? चलो बताओ। नितिन भाई को आंसर टीच टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर 130 आवर्स एवरी डे। लवली, लवली माय बॉय। अजय सोनी बेटा पढ़ाई पे देख लो ना प्लीज, पढ़ाई पे ध्यान लगाना ना भाई। मैंने आपके सामने एक समय लिखा है भाई 7 AM। आप मुझे बताओ बेटा, ये जो 7 AM समय आपके सामने लिखा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो आप कहोगे सर जी अगर मैं टाइम लाइन पर इसको बनाने की कोशिश करूं, तो आपकी घड़ी में इस समय क्या बजा है जरा फटाफट से देख के बताओ मुझे। आपकी घड़ी में इस समय क्या बजा है, जरा फटाफट से घड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से बताओ। तो आप यही कहोगे सर, अगर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, प्रेजेंट का समय तो हमें अपनी घड़ी में दिखाई दे रहा है सर, अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाकर देखूंगा तो सुबह भी 7 बजे थे। अरे हाँ ना, सुबह के 7 बजे लगभग आप सारे के सारे बच्चे सो रहे थे। अरे हाँ ना, कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ सोने के अलावा वॉक पर गए थे, कुछ हो सकता है पढ़ रहे थे, ऐसा सकता है कि ब्रश कर रहे हो, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे भी बच्चे हो जो हो सकता है सुबह सुबह जिम वगैरह गए होंगे, है ना भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब अगर मेरे बच्चों में इसी हिसाब से कहूं तो सर कल का जो दिन आएगा उस समय भी सुबह के 7 बजेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बोलो हाँ, हाँ कि ना। तो सर यहाँ पर ये जो 7 बजे है ये तो पास्ट की तरफ इशारा कर गए, है ना। और सर जी ये जो हमारे सामने लिखा है ये तो अपने हमें फ्यूचर की तरफ इशारा करके, बोलो हाँ। कुल मिलाकर हम इसे पास्ट या फ्यूचर में केवल तभी बता पाएंगे, कुल मिलाकर हम इसे पास्ट या फ्यूचर में केवल तभी बता पाएंगे जब हमें गुरुजी किसकी जानकारी होगी? प्रेजेंट की। यानी कि प्रेजेंट अगर है तभी मैं इसको रिलेट करके बता पा रहा हूं कि ये पास्ट है, इस प्रेजेंट से ही रिलेट करके बता पा रहा हूं कि ये क्या है? फ्यूचर है ना। अगर मेरे छुटकू भाई मैं यहां से आपके प्रेजेंट को गायब कर दूं तो ना तो आपके पास पास्ट बचता है और ना ही आपके सामने प्रेजेंट बचता है। बोलो हाँ,
अगर मैं यहाँ से प्रेजेंट को हटा दूं कुंदन, तो ना तो पास्ट बचता है, ना ही मेरे बच्चे आपके पास फ्यूचर बचता है। यानी कि सबसे पहला क्या है टेंस का काम, रिलेट करके किसी एक्शन को बताना। मैंने क्या कहा, रिलेट करके, प्रेजेंट से रिलेट करके, अब थोड़ी थोड़ी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ के लिए, रिलेट करके किसी एक्शन को या स्टेट को बताना। पहला काम समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। पहला काम हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट से रिलेट करके पास्ट या फ्यूचर को बताने की कोशिश करना कि उस समय क्या एक्शन था, क्या कोई भी काम था। बोलो हाँ, समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई बेटा विकास? अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है आप लोगों का प्रेजेंट। अरे हाँ ना, याद करो, याद करो पिछले संडे को। आप कहोगे सर ये हो गया पिछला संडे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको एक बात, छोटी सी बात मुझे बताओ, पिछले संडे की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। पिछले संडे आप कितनी देर तक अपने दोस्तों के साथ रहे, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे? जल्दी बताओ फटाफट से। मैंने आपसे पूछा पिछले संडे आप अपने दोस्त के साथ कितनी देर तक रहे, कितनी देर तक उनसे बात की, या कितनी देर तक आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया? बताओ। तो आप पिछले संडे चले गए, है ना? अब मान लीजिए पिछले संडे है, आप कहोगे सर पिछले संडे का मतलब तो इसके अंदर 24 घंटे होते हैं। बोलो हाँ, अरे हाँ ना। अब इस पिछले संडे के अंदर मुझे याद आया गुरुजी, मैं अपने दोस्त के साथ करीब करीब 3 घंटे तक था। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हम लोगों ने अपना मूवी देखी, हम लोगों ने दोनों ने इकट्ठे मिलकर पुराने अपने और दोस्तों के साथ बातें भी की, है ना भाई? क्या अपनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, ठीक है। तो आप कहोगे सर मैंने तो अपने आपके बारे में क्या कह दी दोस्त, आपने मुझे ये बता दिया कि सर पिछले संडे की ये जो 3 घंटे का काम है ना सर, आपने यहाँ पर एक्जैक्टली क्या बताई है, ये 3 घंटे की आपने मुझे ड्यूरेशन बताई है। अरे हाँ ना, समय का अंतराल बताया है। क्या बताया है? समय का अंतराल बताया है। यानी कि जब ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो ड्यूरेशन का मतलब हमें समझ में क्या आता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है हमें एक तो डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या समझ में आता है कि कोई सा काम किस समय शुरू हुआ और किस समय उस काम का अंत हुआ, ये हमें पता चल गया। अरे हाँ ना, किस समय शुरू हुआ, किस समय खत्म हुआ, ये हमें पता चल गया। या फिर इसी को हम एक और कैटेगरी में बांट देते हैं, किस कैटेगरी में? इनडेफिनेट, यानी कि ना तो जिसकी शुरुआत पता ना जिसका अंत पता। तो ड्यूरेशन हमारे सामने दो हिस्से में बट गया। ड्यूरेशन को हिंदी में आप क्या कहेंगे बाबू? समय अंतराल। क्या कहेंगे? समय का अंतराल। अंतराल का मतलब समय के कहीं बीच में ही हम थे। बोलो हाँ, मैंने क्या कहा? समय के ही बीच में हम कहीं पर थे, है कि नहीं? जिसकी शुरुआत हमें पता होगा, जिसका अंत हमें पता होगा, या फिर जिसकी शुरुआत हमें नहीं पता, अंत हमें नहीं पता। करेक्ट होगा, है ना? तो टेंस के दो फंक्शंस हमारे सामने हैं। अब मेरे बच्चों, इसी टेंस के दो फंक्शंस के आधार पर मैं अब इन दोनों सेंटेंसेस को वेरीफाई करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। भाई सिंस का हम कहां यूज करते हैं, एक बार मुझे बता दो फटाफट से। बाबूजी फोर का हम कहां यूज करते हैं, एक बार मुझे बता दो फटाफट से। अगर हमारी क्लास में भी आपको इंग्लिश से प्यार ना हो, तो फिर हमारे इतने प्यारे प्यारे होने का फायदा ही क्या हुआ? है कि नहीं भाई? मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? अगर हमारे क्लास के अंदर आपके अंदर से इस इंग्लिश का डर नहीं निकला, ठीक है, तो फिर हमारे इतने प्यारे प्यारे होने का फायदा क्या होगा? है ना? लेकिन इंग्लिश का डर निकालने का मतलब ये नहीं कि मैं तो एक तरफ पूरी मेहनत करता रहूं आपके लिए और आप उस तरफ बैठ के आराम से "सर जी, मन नहीं लग रहा, क्या करे, बीड़ी पी ले", तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपने कहा सर जी सिंस हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हमें क्या बताता है बेटा जी? पॉइंट ऑफ टाइम। अरे हाँ है ना। और सर जी फोर हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज? पीरियड ऑफ टाइम। यही हमें बताया था सर, याद है? यही आप लोगों को बताया था जहां आप रसमलाई हार गए थे। हाँ भाई, याद है कि नहीं है? क्या हारे थे भाई? रसमलाई या गुलाब जामुन, क्या हारे थे? पूजा जी पूछ रही है टेंस कब पूरा होगा? बेटा अगर आपका कोई और काम होता है ना, वो काम कर लो, टेंस में अपने निर्धारित टाइम से ही पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई और जाना है, कोई और काम होता है, वो कर लो बेटा, क्लास को छोड़ सकते हो। ठीक है ना? बाद में क्लास को 2 की स्पीड से फटाफट देके खत्म कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, ओके, आप परेशान नहीं होना बाबू। ठीक है, ये बात हमें समझ में। अब मैं इस पहले वाक्य को इस टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा। ही हैज बीन वर्किंग, वह कर रहा है काम, यहाँ 2020 से। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये हमारे सामने 2024 हो गया। ठीक है जी बाबूजी, ये हमारे सामने 23 हो गया। ठीक है, थोड़ा रिवर्स में आते चलेंगे। ये 22 हो गया, ये 21 हो गया, ये हमारे सामने 20 हो गया, ये 19 हो गया। रिवर्स में कितने ही लिखते चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है ना? अब पहले वाक्य के हिसाब से हमें क्या समझ में आया कि वह इंसान जो है ना, वो 2020 से काम कर रहा है। उस इंसान ने यहाँ पर काम करना शुरू किया, यहाँ तक वो काम कर चुका, काम अभी भी करना चल रहा है। इससे हमें पहले सेंटेंस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो हाँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया सवाल। अब बाबू दूसरा सवाल हमारे सामने आता है। दूसरा सवाल हमारे सामने क्या आता है? देखो ध्यान से, एक एक चीज को समझते चलो। ठीक है, वह है कर रहा यहाँ काम फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष से वह इंसान यहाँ पर काम कर रहा है। अरे हाँ ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वर्ष हो गया। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा वर्ष हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा वर्ष हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा वर्ष हो गया। तो एक्जैक्टली 4 ईयर्स का मतलब हमें क्या समझ में आया? इस 4 ईयर्स का मतलब हमें क्या समझ में आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ड्यूरेशन। अरे हाँ ना, आप कहोगे सर जी 4 वर्ष तो उस इंसान को हो गए हैं, काम वो अभी भी कर रहा है। यानी कि सर दूसरे वाक्य और पहले वाक्य को जब हमने टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाक्य को और पहले वाक्य को जब हमने टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो बाबू हमने पहले और दूसरे वाक्य को जब टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो एक्जैक्टली टाइम लाइन ने हमें क्या बताया? टाइम लाइन ने हमें इसी समय के बारे में बताया है जो इस 4 साल की बात कर रहा है, या 2020 से 2024 तक की बात कर रहा है। बोलो हाँ, करेक्ट है? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ गए बेटा? क्या मेरी बात समझ गए? देखो जी, सिंस से हमने यहां से यहां तक की बात कही। अरे हाँ ना, आप अगर 4 को समझोगे तो 4 में भी हमने यहां से यहां तक की बात की। आप कहोगे सर जी इसका मतलब तो ये दोनों एक ही ना बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये अपने आप में दोनों मिलकर एक ही बात कर रहे हैं। एक्जैक्टली हुआ क्या है? ये हमारे सामने प्रेजेंट से रिलेट करना सिखा रहा है। हमने क्या किया? प्रेजेंट से सीधा इस पॉइंट को रिलेट किया है इस तरह से। बोलो हाँ, ठीक है ना जी? ये तो सिंस का कॉन्सेप्ट है ना भाई, सिंस 2020। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2020 से शुरू हुआ और आगे चल रहा है कि नहीं? और जबकि जब इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है? आप कहोगे सर जी ये हमें ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। भाई यहां से लेकर यहां तक ये जो गोला बना है, ये ड्यूरेशन ही तो है। बात समझे भैया? बात समझे भैया? अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक ही मतलब काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही बात बता रहे हैं। यानी कि टेंस का काम रिलेट करना है और टेंस का काम ड्यूरेशन करना है। तो अगर कोई आपसे पूछे टेंस के 2 फंक्शन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर जी रिलेट करना सिखाता है सिंस हमें, और सर जी ड्यूरेशन बताना सिखाता है हमें फोर। कुल मिलाकर इन दोनों का काम एक ही होता है। बोल नहीं रहे भाई साहब? कुल मिलाकर इन दोनों का एक ही मतलब हो गया। अरे हाँ ना, बात कुछ समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो जरा हाँ, ठीक है भाई।
करेक्ट है भाई। आप लोगों को पापा ये कह सकते हैं, आप लोगों को पापा ये कह सकते हैं, है? क्या कह सकते हैं, मैं तुझे 2005 से आज तक पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, 2005 से 2024 तो हो चुका है, पढ़ाने का काम अभी भी चल रहा है। सिंस के साथ आपने बता दिया, पॉइंट कर दिया ना अपने टाइम को, 2005 से अब तक तो पढ़ाया, आगे भी पढ़ा रहा हूं, पॉइंट कर दिया। इसी बात को पापा आपको ये भी कह सकते हैं, मैं तुझे पिछले 19 साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक तूने पढ़ाई में क्या दिया, तो 19 साल से क्या बता दिया, ड्यूरेशन हो गई, आके ना। यानी कि कुल मिलाकर ये दोनों बातें सर जी एक ही हैं, है ना। कुल मिलाकर ये दोनों बात बताने का तरीका गुरुजी सर जी मेरे प्यारे लाडले सर एक ही है, इन दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सिंस और फोर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क ही है, रिलेट करना और ड्यूरेशन बताना, और ये कैसे है, ये हकीकत में दोनों बताने का एक ही काम करते हैं। ओके बेटा, चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा आगे आओ भाई, अब थोड़ी सी मोहब्बत को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ना दो वाक्य लिखे हैं, पहले इनको ध्यान से समझने का काम करेंगे। पहले एक बार इनको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब इनको ध्यान से पढ़ लोगे, दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ोगे, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आप मुझे अब सारे बच्चे, चलो आपके हैप्पी फेसेस बना देता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों वाक्यों में क्या फर्क है। चलिए बताइए फटाफट से, रंजीत मेरे भाई, पूजा, निखिल, ऋषि, अनुज, श्वेता, जल्दी से बताओ बेटा, आपके हिसाब से लिखे हुए पहले दोनों वाक्यों में क्या फर्क है। अक्षय चौहान बेटा, मैंने एक सवाल पूछा बाबू, पहले उसका आंसर दो मुझे। शैलेश वर्मा, चलिए चलिए, शाबाश, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, 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 बहुत अच्छी कोशिश है पुष्पा मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सोनू, अंकित, बहुत बढ़िया। अंकित भाई, जॉब आसमान से नहीं मिलेगी बेटा, पढ़ने से मिलेगी, ठीक है। भाई कह रहा जॉब लगनी है इसी साल, बाबू पढ़ने से जॉब लगेगी, ऐसे जॉब नहीं लगेगी। और मैं तो आपको जान लगा के पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि आप किसी के लाडले हो या ना हो, पर मेरे बहुत बड़े लाडले बच्चे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझा दो बेटा आप लोगों को भी इस बारे में, समझा दो बेटा, शाबाश। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही तरह से बात को समझ लिया है, कुछ मेरे नटखट भी बातों को समझ रहे हैं। आइए मेरे बच्चों, अब दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए वाक्य में हमें फोर के जरिए दो चीजें बताई गई हैं। पहली बात तो आप लोग ये समझ ही गए हैं कि फोर से हिंदी हमें से निकल कर आ रही है, और इस से का मतलब हमें समझ में आ गया कि इसके साथ हमें समय बताया गया है, टाइम एलिमेंट बताया गया। ये तो सारे बच्चे समझ गए अच्छे से, जरा प्यार से बोलो हाँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आ ही गई है, हाँ कि ना। अब मेरे बच्चों को ये हमें समझ में आ रहा है क्या, अब मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों में से किसी एक वाक्य में हम लोगों को एक्शन का रिजल्ट बताया गया है, कि जो भी यहाँ एक्शन है उसका हमारे सामने कंप्लीटेड रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है। एक बात तो ये है, अरे हाँ ना। और एक एक्शन ये है हमारे सामने, एक एक्शन ये है हमारे सामने जो कुछ पूरा, और मैं क्या कहूं तो कुछ अधूरा, कुछ वो एक्शन पूरा और कुछ अधूरा। अरे हाँ ना, हमारे सामने मेरे प्यारे से गुरुजी दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो जिसमें हमने कोई जो एक्शन किया है ना, तो वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर कुछ रिजल्ट लेकर आया है, वो रिजल्ट जो पूरा हो चुका है। तो जो रिजल्ट पूरा हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, जो रिजल्ट अपने आप में पूरा हो चुका है, उसे बताने के लिए हम फोर के साथ हमेशा क्या बताने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट की अगर बात है तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बताएंगे, और जो कुछ पूरा कुछ अधूरा काम हमें बता रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट के ही किस में बताएंगे बेटा, आप कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में बताएंगे। सर जी क्या दिक्कत है,
बात का समझ आ रहा है? बात का समझ आ रहा है? थोड़ी सी मदद करता हूँ, ट्रांसलेट करके दिखाना मुझे। इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, इस सवाल रमन 2 घंटे से कुर्सियां बना रहा है, तो कुर्सियां बनाने में कोई परिणाम तो सामने आया नहीं। अरे हाँ ना, यहाँ पर कुर्सियां बना रहा है, अब कुर्सियां बना रहा है तो परिणाम तो कोई सामने आ नहीं रहा, पता नहीं कितनी बना दी, हमें क्या पता। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा देखा कितनी कुर्सियां बना चुका है भाई साहब, आप कहोगे सर जी यहाँ पर हमें समझ में आया कि वह इंसान पिछले 2 घंटे में 5 कुर्सियां बनाने का काम पूरा कर चुका है। अमरजीत सिंह, बहुत बहुत सलाम भाई, कमरजीत सिंह ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। आई लाइक इट माई सन, आप सच में बहुत अजीज हैं। जो बच्चा सीधी बातों को समझता है ना, यहाँ रहता है, यहाँ मतलब जेब में मत रहना, जेब छोटी है भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा कि काम कितना हो चुका कितना नहीं, तो आप इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे रमन हैज बीन मेकिंग चेयर्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कुर्सियां बना रहा है, पता नहीं कितनी कुर्सी बना दी और कितनी बन चुकी हमें पता ही नहीं है। अरे हाँ ना, ठीक है। एक तो याद पूछिए सर क्लास कब से स्टार्ट हुई? क्लास तो पिछले 50,000 सालों से चल रही है, बस आप ही लेट आए हो मेरे दिल में। अब पढ़ लो मेरे बच्चे। रमन 2 घंटे से कुर्सियां बना चुका है ना, है ना। कितनी बना चुका है? आपने कहा सर परिणाम है सामने, पूरा किया गया काम है। तो इस लिखे हुए वाक्य को आप क्या कहेंगे? रमन हैज मेड, क्या कहोगे सर? 5 चेयर्स। कितनी देर से बना चुका है? 5। आप कहोगे सर जी 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। क्या अब आपको मेरी ये बात समझ में आ गई बेटा? बताओ जरा है। अच्छा यहाँ पर बीन लिखना छूट गया। अरे बस बीन तो सही लिख देता मैं, पर ये कुछ एक बच्चा है ना जैसे एकता यादव है, जो ये पूछ कब से क्लास स्टार्ट हुई है। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हाँ जी हाँ, तो बाबूजी बात समझ में आ गई है ना। जहां पूरा किया गया काम है परफेक्ट प्रेजेंट के साथ बताएंगे, जहां काम कितना हुआ इस हद तक नहीं हमें पता, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चलेगा। अब आपकी बारी है सारी शिकारी, फटाफट से टूट पड़े जनाब। जरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जिसने सही जवाब दे दिए हैं मेरी तरफ से उनको मिलेगा एक चमकता हुआ गोपाल वर्मा सर का इंस्टाग्राम पर आज रात को फोटो, ठीक है। जल्दी से बनाइए, चलिए भाई चारों के चारों आंसर्स बताइए। जिसने सही जवाब दे दिए उन्हें मिलेगा मेरी तरफ से आज रात एक चमकता हुआ सा खूबसूरत सा फोटो। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। आइए बच्चों, सभी लगभग आंसर्स आ गए। देखते हैं किसको मिलेगी चमचमाती फोटो आज इंस्टाग्राम पर। दिस कंपनी हैज बीन सेलिंग हैज सोल्ड 2 लाख कार्स। आपको कैसा परिणाम आ गया हमारे सामने? ये है हमारे सामने परिणाम। 2 लाख गाड़ियां उन्होंने बेच दी हैं, तो इसका मतलब परिणाम अगर आ गया है तो परफेक्ट टेंस से यही साथ हम इसको बताने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अगला सवाल लिखा है दिस कंपनी हैज बीन सेलिंग हैज सोल्ड कार्स फॉर 3 इयर्स। तो सर यहाँ पता ही नहीं गाड़ियां कितनी बेची हैं, इसका मतलब क्या है? अधूरा और पूरा काम की एक मिलीजुली साजिश यहाँ बताई गई है, तो आप कहेंगे हैज बीन सेलिंग कार्स फॉर 3 इयर्स, ठीक है जी। 3 साल से वो गाड़ियां बेच रहे हैं। करेक्ट है भाई, है ना? करेक्ट है बेटा। अंकित भाई कह रहा मुझे सब सेम लग रहे हैं। बाबू आराम से क्लास को दोबारा से देखना है, ठीक है ना। पहली बार सीख रहे हो ना अच्छा लेवल पर, तो एक बार आपको दिक्कत फील होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोबारा से देखना, ठीक है। अब अगला सवाल है शिखा ब्लैंक बेक 3 बॉक्सेस ऑफ कुकीज। कुकीज बिस्किट को बोलते हैं, 3 डिब्बे बिस्किट बना चुकी है। आपको सर जी ये रिजल्ट हमारे सामने है, और जहां हमारे सामने रिजल्ट बता दिया है तो फिर हमें दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे हैज बेक्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में से हम बताएंगे शिखा ब्लैंक कुकीज फॉर 10 आवर्स। 10 घंटे से कुकीज बना रही है, कितनी बनाई अभी तक पता ही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैज बीन बेकिंग। जिन बच्चों ने पहली बार इतने डेप्थ में इंग्लिश को सीखा है, जिन नन्हे बच्चों ने पहली बार इंग्लिश को अच्छे से समझने का काम किया है, शुरू में उनको दिक्कत आएगी, लेकिन डरना नहीं, आपका हाथ में नहीं छोड़ूंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा। आप लोगों ने इस इंग्लिश से प्यार करना सीख लिया है, मेरे साथ चलते रहना। जितना मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसी को आज क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से पढ़ना। कल फिर से इसको पढ़कर ही मेरी क्लास में आप मिलना, ठीक है। फिर आपको देखना बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। बोलो प्रॉमिस सर, बोलो जरा मुझे प्रॉमिस सर। आपके पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको ना मेरे बच्चों बड़े प्यार से अच्छे से ध्यान से पढ़कर आना, ठीक है। कोई बच्चा गलती नहीं करेगा इसमें, ठीक है भाई, हाँ कि ना। आओ अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आओ अब थोड़ी सी बात को मेरे बच्चों आगे लेकर चलते हैं। एक ट्रिक सिखाता हूं, एक ट्रिक सिखाता हूं जो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ट्रिक क्या है? हमारे सामने कभी कभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एक नहीं 2 सेंटेंसेस हमें जुड़े नजर आते हैं। क्या बोला मैंने? एक नहीं, कभी कभी हमारे सामने मेरे बच्चों, कभी कभी एक नहीं, हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक नहीं 2 सेंटेंसेस जुड़े नजर आते हैं। और जब ये 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो हम दोनों सेंटेंसेस का एक एक करके हिस्सा जांचते हैं। तो बाबू हमें पहला जो सेंटेंस अगर देखने को मिलता है किसके साथ लिखा हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। किसके साथ देखने को मिलता है बेटा? मैंने क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, सुपरलेटिव डिग्री। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। आप कहोगे सर जी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये तो हमको पता ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं चलो अभी पता चल जाएगा बेटा। एक होती है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है बाबू सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो 3 तरह की हमारी डिग्री होती है, ठीक है, 3 तरह की डिग्री होती है। माफ करना, क्लास में राकेश यादव सर आ गए थे, ठीक है, इसलिए क्लास हो गई थी। अब मैं आपको ना कुछ सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। टॉल, बिग, हैप्पी, मैंने कहा आपके सामने ब्यूटीफुल,
मैंने आपके सामने कहा लेजी। बाबू इन सभी की ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाकर दिखाओ। बनाओ चलो। सुपरलेटिव गलत लिख दिया सोनू पटेल, सुपरलेटिव सॉरी गलत लिख दिया भाई, रुक जा भाई, सुपरलेटिव गलत लिख दिया, सॉरी मेरे बच्चे सॉरी। अब लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ले भाई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई। अब ठीक है, देख सोनू पटेल भाई, गलती हो तो बता दिया करो, मेरे से भी लिखने में कई बार गलती हो जाती है ना, और गलती क्यों हो जाती है, कुछ नटखट बच्चे होते हैं ना, वो क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसी के चक्कर में मेरे को भी डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। एक काम करता हूँ, इसको भी ना सुंदर सुंदर लिख देता हूँ। अब लो भाई, अब सुंदर सुंदर लिख दिया मैंने। सुपरलेटिव डिग्री बनाकर दिखाई की अभिषेक कुमार यादव, मनीषा सिंह देव, संतोष, शिवपाल सिंह, रूपम कुमारी, ध्रुव, नितिन, श्वेता, शाबाश मेरे बच्चों, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पता है। शाबाश शाबाश। देव गलत आंसर बता दिया आपने बेटा, कोई नहीं मैं सिखाऊंगा। देखो ये जो चीज मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये सारी की सारी चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान आप लोगों को एडजेक्टिव में पढ़ाई जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान एडजेक्टिव में ये चीज आपको पढ़ाई जाती है, अभी सिर्फ हमें उतना समझना जितने से हमारा काम चल जाए। तो मेरे बंदर बच्चों ध्यान से समझना, टॉल का कंपैरेटिव क्या होता है, टॉलर। सुपरलेटिव क्या होता है, टॉलेस्ट, ठीक है ना। यानी कि इस पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने क्या जोड़कर सुपरलेटिव बना दिया, ईएसटी, है ना। बिग से हम लोगों ने बना दिया क्या चीज बेटा, बिगर। हम लोगों ने इसी का सुपरलेटिव क्या बना दिया, बिगेस्ट। ध्यान से देखना बड़े ध्यान से, यानी कि बिग के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आपको सर जी ईएसटी, समझ रहे हैं। हाँ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ओके, इसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, एडजेक्टिव के दौरान आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हैप्पी की कंपैरेटिव क्या लिख दी मेरे बंदर बच्चों ने, आपने कहा हैप्पियर, और इसी का सुपरलेटिव क्या लिख दिया, हैप्पीएस्ट। अरे हाँ ना, अब हैप्पीएस्ट लिखने में आईईएसटी के अंत में जोड़ दिया है ना। ब्यूटीफुल का आप कंपैरेटिव क्या बनाएंगे, आप कहेंगे सर जी लिख देंगे हम यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री के लिए सर जी हम यहाँ लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। अरे हाँ ना, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या जोड़ दिया हमने इसके साथ, मोस्ट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया छोटू भाई, मोस्ट जोड़ दिया, ठीक है भाई, है ना। लेजी का हम लोगों ने कंपैरेटिव क्या बना दिया छोटू बंदर, आपने कहा लेजियर, और सुपरलेटिव क्या बना दिया, लेजीएस्ट। देखो भाई क्या जोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, अंश बेटा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं आपके घर पर आऊंगा, सारे नोट्स लिखूंगा, ठीक है भाई। अब बिल्कुल कुछ मत लिखो बेटा, आपके लिए मैं नोट्स बनाऊंगा, आपके लिए ही मैं शादी करूंगा, आपके लिए ही मैं सारी मेहनत करूंगा, काहे परेशान हो रहे हो। अब मुझे बताओ बेटा सुपरलेटिव डिग्री बनाने का क्या तरीका होगा। आप कहोगे सर जी सुपरलेटिव डिग्री बनाना अब हमारे सामने बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने हमें ना जादू बता दिया है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने वाला जादू कौन सा है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में या तो हम जोड़ देते हैं क्या ईएसटी, या फिर हम जोड़ देते हैं क्या आईईएसटी, या फिर शब्द के शुरुआत में हम लोग लिख देते हैं मोस्ट, या फिर हम लोग इसी के लिए नेगेटिव बनाने के लिए लिख देते हैं लीस्ट। क्या लिख देते हैं, इसी का नेगेटिव बनाने के लिए लिख देते हैं लीस्ट। सेट है भाई, हाँ कि ना, करेक्ट है। अंश बाबू सरकारी नौकरी चाहिए आपको, एक ऐसी नौकरी जो जीवन भर आपको टेंशन से दूर रखेगी। उसके लिए अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो, ठीक है ना। वरना आने वाले टाइम में क्या होगा, नौकरी तो लग जाएगी लेकिन मेहनत करने से चोरी करेंगे आप, समझ रहे, मेहनत करने से चोरी करेंगे आप, ठीक है। ये अच्छा नहीं आदत है बेटा। तो नियम क्या कहता है बेटा, अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में पहले हिस्से में अगर हम लोगों को लिखी हुई देखने को मिल जाए क्या चीज, सुपरलेटिव डिग्री, क्या चीज देखने को मिल जाए बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल जाए तो भाई हम सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हम आने वाले टेंस को लिखने का काम करते हैं किसमें, प्रेजेंट के ही परफेक्ट में, है ना। अगर ये पास्ट में हमें देखने को मिल जाए तो हम इसको उठाकर किसमें लिख देते हैं, आने वाले टेंस को पास्ट के ही परफेक्ट में। आपको है सर जी ऐसे कैसे, मैं आपको भी समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। क्या नाम था भाई, अंश नाम था भाई का, है ना। चलो अंश के नाम से एग्जांपल बनाते हैं। अंश बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है। अंश इज द लेजिएस्ट स्टूडेंट दैट आई, आगे ब्लैंक मैंने लिख दिया है, बताओ क्या लिखें, सी, सॉ, हैव सीन, हैड सीन। चलिए सेंटेंस लिख रहा हूं अंश भाई, मजाक के लिए नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, मैं जानता हूं बहुत मेहनती बच्चे हैं आप, सीरियस बच्चे हैं, ठीक है। हाँ परेशान नहीं होना बेटा, मजाक के लिए लिखा है, ठीक है। चलो अब मैं दो तीन सेंटेंसेस जरूर लिख रहा हूं, आप अपने आंसर्स बनाकर दिखाएं। चलिए बेटा चार सेंटेंसेस लिखे, बना के दिखाओ सारे बच्चे। अंश कहाँ गया बेटा।
तो इन सभी लिखे हुए सवाल को कैसे करना है मेरे बच्चों को ध्यान से देखो। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री देखी कौन से टेंस में, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट और सुपरलेटिव को देखकर हमें क्या करना है, इन सभी चॉइसेस में से प्रेजेंट का ही परफेक्ट लेकर चलना है, ठीक है। ओके अगला सवाल लिखा है रामायण इज द फर्स्ट एपिक, बेस्ट एपिक। सुपरलेटिव डिग्री हमें देखने को मिली किसमें, प्रेजेंट में। इन दोनों को ही देखकर हमें क्या लिखना है, प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये होगा कैसे, इसका कारण क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है मनु भाकर इज द फर्स्ट। सर देखो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इसके बारे में समझ लो। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट फोरमोस्ट, ये जितने भी हमारे शब्द है ना, ये जितने भी हमारे शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द हमारे कहलाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे शब्द हमारे ऑर्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्या होते हैं, क्रम सूचक। क्या होते हैं, क्रम सूचक, यानी कि क्रम बताते हैं। प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, अगला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है। अंश भाई समझ आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फाइन। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ भी हम वही काम करते हैं जो हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया, क्या, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके बेटा फाइन। तो अगले सवाल का आंसर क्या बनाया दोस्तों आप लोगों ने, आपने कहा सर जी यहाँ फर्स्ट के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट का टेंस लिखा, दोनों को चिपका के आगे हम लोगों ने लिख दिया हैज और विन की थर्ड फॉर्म लिख दी वन, है ना। अगला सवाल लिखा है शेक्सपियर वाज, पास्ट में आ गया, फॉरमोस्ट ऑर्डिनल, पास्ट के फॉरमोस्ट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, हेड, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, रिटर्न, खत्म, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा फाइन। ओके अब हम इसके कारण को जानेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है, समझा दो भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन को ध्यान से समझना। यहां पर लिख रहा हूं एक प्यारा सा सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिएगा, आकाश इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, ब्लैंक मीट। बेटा एक बार इसका आंसर बना के दिखाओ, फिर इसके लॉजिक को समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों होता है। नीलम जी के सभी सही हैं, नीलम बधाई हो, शाबाश सुकुमार भाई, बहुत बढ़िया, सोम सिंह, मनीषा सिंह, वेरी नाइस। तो बेटा एक सेंटेंस आपके सामने मैं लिखा, इसका आंसर आप बताओ, फिर मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आज बेटा अब देखो इस सवाल में आपने क्या किया, आपने देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये हमारी एक क्लास है मेरे बच्चों, ठीक है जी, ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। अब गोपाल बाबा की क्लास में सारे के सारे छुटकू बंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब गोपाल बाबा की क्लास में सारे के सारे छुटकू बंदर बैठे हुए हैं, मैंने एक एक करके सभी की हाइट का कंपैरिजन किया, एक एक करके सारे बच्चों की हाइट का कंपैरिजन किया, और आखिर में पाया कि यहाँ ये जो छोटा सा बंदर बैठा हुआ है, ये आकाश मैंने निकाला, और पाया क्या, सभी की हाइट से कंपैरिजन करके एक एक करके इसकी हाइट से जब कंपैरिजन किया तो पता चला आकाश की हाइट सबसे ज्यादा है। तो आकाश की हाइट सबसे ज्यादा कब पता चलेगी, जब आप एक एक करके सभी से कंपैरिजन का काम पूरा कर लोगे, तभी तो पता चलेगा इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल का मतलब हमें समझ में आया कि ये जो एक्शन है ना, इस लिखे हुए दूसरे एक्शन के कंप्लीट फॉर्मेट को समझाता है, यानी कि ये बताने का काम करता है कि ये अपने आप में एक्शन जब पूरा होगा तब ये परिणाम निकलेगा। आप सभी की हाइट से कंपैरिजन करने का काम जब कर लोगे तब पता चलेगा कि ये टॉलेस्ट बॉय है। इसका मतलब हमने आज तक जितने भी लोगों से मुलाकात की तब जाकर ये पता चला कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो भैया सुपरलेटिव डिग्री मैंने क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल नंबर से हमें पता चलता है कि हमें कंप्लीट करने के बाद एक्शन पता चलता है कि ये बेस्ट है, ये टॉलेस्ट है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, मुझे लगता है आज पहले यहां तक काफी है, ठीक है बेटा, मुझे लगता है पहले यहां तक की बात सारी अच्छे से पढ़कर आएंगे आप लोग, ठीक है, रिवाइज करके आएंगे आप लोग, ठीक है। आज हम लोगों ने कहानी को पढ़ा, अरे आज तुमने कम ही पढ़ाई की है, कोई नहीं, कल हम खींचेंगे ज्यादा पढ़ाई। असल में क्या होता है बेटा, टेंस की कहानी को ना समझाना ज्यादा होता है ना, इसलिए लिखने का थोड़ा सा ही है, ठीक है। अंश भाई खुश हो जाओ, लिखने का काम थोड़ा सा ही है, लिखो भाई, ठीक है दोस्त, अच्छे से पढ़ना बेटा, अच्छे से रिवाइज करना सारी कहानी को, ओके गाइज, फाइन। चलिए बेटा आज की बात यहीं तक, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मस्त रहने का है, पढ़कर आने का है, फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर लेडीज एंड जेंटलमैन।